स्वागत है आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में टोटल 10 मार्क्स आना है आपके हॉस्टल वार्डन में। और ये 10 मार्क्स है वो कितने सब टॉपिक्स में बटा हुआ है, 5 सब टॉपिक्स में बटा हुआ है। तो इन्हीं 5 सब टॉपिक से हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रत्येक से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस कारण टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो रहेगा वो रैपिड फायर स्टाइल में रहेगा। एक और प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ हूँ, उसमें क्वेश्चन 85 था। इसमें और ज़्यादा डिटेल से कवर किया गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम लाने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा शिक्षा और मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सही आंसर है आपका पियाजे। अवबोधन शब्द किससे संबंधित है, विकास, सीखना, भाषा या भावनाएं। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है यहाँ पे, सीखना। देखेंगे उसके बाद, एक मिनट में माइक सेट कर लेता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास के दौरान बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा असंवेदी मोटर, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, बताइए भाई क्या रहता है। मेन पर्पस, मेन एम क्या रहता है, छात्र का रुझान जानना, छात्र का मूल्यांकन करना, शिक्षक की दक्षता जानना। उपरोक्त सभी, तो सभी आंसर हो जाएगा। छात्र का रुझान भी जाना जाता है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है और शिक्षक की दक्षता भी जानना होता है इसका एम। बाल विकास के किस चरण में आत्म केंद्रित सोच प्रमुख होती है। नवजात अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शिक्षण की प्रक्रिया में किसका अधिक महत्व है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ और शिक्षार्थी सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है शिक्षण की प्रक्रिया में। देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में संकेतात्मक अधिगम किसने प्रस्तुत किया। देखिए शिक्षा, जब भी बाल मनोविज्ञान आएगा, घूम फिर के 5-7 बाल मनोवैज्ञानिक है जिनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिनसे उनके सिद्धांतों के ऊपर है ना, जैसे पियाजे हो जाएंगे और आपके एरिक एरिक्सन हो जाएंगे और ये बेंडूरा हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बाल मनोविज्ञान जिसके सिलेबस में रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का ब्रूनर, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे बच्चों के रुचि और अभिरुचि को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। क्या है सबसे अच्छा तरीका, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या परामर्श। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों का अवलोकन करना। साक्षात्कार करेंगे भाई, बच्चे थोड़ी ना उस लेवल का साक्षात्कार दे पाएंगे जैसे एडल्ट करते हैं। प्रश्नावली में भी बच्चे थोड़ा हिचकिचाएंगे तो उनके क्या करेंगे, उनके रुचि का अवलोकन करेंगे। देखेंगे आत्मसम्मान का विकास किस आयु में सबसे अधिक होता है, कौन से एज में होता है, बचपन में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। तो आत्मसम्मान का विकास कौन सा अवस्था में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में होता है। बच्चा इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, किशोरावस्था आया, बचपन के बाद का जो एज रहता है, जर्नी देखना स्कूल में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर उसमें आने लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो चीज़ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षक के भूमिका को समझना, शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखेंगे कौन सा सिद्धांत सीखने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। अनुवृत्ति, सामाजिक अधिगम, स्वाध्याय या क्लासिकल कंडीशनिंग। सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, अनुवृत्ति सिद्धांत। ठीक, किसके लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया। बोला हूँ घूम फिर के 4-5 है ये बाल मनोवैज्ञानिक, इनका नाम आएगा बार बार। पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, बेंडूरा हो गया, एरिक एरिक्सन हो गया, ये सारे इनके नाम आएगा बार बार। सही आंसर हो जाएगा। और ये 2-4 और नाम आएंगे एक्स्ट्रा जो बोला हूँ उनके अलावा भी, जैसे इसमें आ रहा है कोहलबर्ग। ठीक है।
आगे देखेंगे, बालक की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी होती है? प्रयोगात्मक, नैदानिक, सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा नैदानिक विधि। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड हो जाए तो चिंता मत करिए, इसका PDF मैं उमंग PSC एकेडमी जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें डाल दूंगा। चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम में जाना है आपको और सर्च करना है क्या? उमंग PSC एकेडमी। इसमें जितने भी कंटेंट है आपको, जितने भी लेक्चर लिया जाता है सब इसमें डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोस्की के किस सिद्धांत के लिए, वाइगोस्की का किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे ऐसा होगा, वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, भाषिक विकास या नैतिक विकास? तो इनका नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, स्व अधिगम के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पाउलो पियाजे या बेंडुरा? 15 का सही आंसर हो जाएगा बांडुरा, इनका नाम हिंदी में अजीबोगरीब लिया जाता है। ठीक, बच्चों में भाषा विकास का सर्वोत्तम चरण कौन सा होता है? कौन सा चरण सर्वोत्तम रहेगा किसके लिए? भाषा के विकास के लिए। नवजात शैशव, पूर्व संक्रियात्मक या कुछ किशोरावस्था? सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, बालकों के व्यवहार को परिवर्तित करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पुरस्कार, दंड, मॉडलिंग या सभी? क्या लग रहा है आपको? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे, आत्मविचार या सेल कॉन्सेप्ट का विकास किस पर निर्भर करता है? पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक संबंध या उपरोक्त सभी? 18 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर ये डिपेंड करेगा सेल कॉन्सेप्ट। देखेंगे, बच्चों में नैतिक विकास का प्रथम चरण किससे प्रारंभ होता है? आत्मकेंद्रित नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या पश्चात परंपरागत नैतिकता? सही आंसर हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर बी, पूर्व परंपरागत नैतिकता। देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे ये MCQ है, इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन इसमें लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे जो सब टॉपिक है उस पर शुरू हो जाएगा, ऐसे कर करके टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बालकों के विकास में खेल का क्या महत्व है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? सभी का विकास करता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक या सामाजिक। बालकों में भय का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अज्ञात वातावरण, पारिवारिक तनाव, शिक्षण विद्या, उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? सभी हो सकता है भाई, अज्ञात वातावरण भी हो सकता है, बालक कोई चीज़ से डर रहा होगा जिसका ये वातावरण उसके लिए नया नया हो, है ना, या पारिवारिक तनाव हो। ऐसा रहता है ना, कई कई बच्चे के घर में कुछ होते रहता है और बच्चा डिप्रेशन में रहता है या डरा रहता है उस चीज़ से। और शिक्षण विद्या भी, मान लो उसको मार पीट के ही करा रहे तो बच्चा तो डर के मारे आएगा ही नहीं भाई पढ़ने के लिए, है ना, तो सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा का क्या महत्व है? क्या महत्व होता है प्रेरणा का? सीखने में वृद्धि, अधिगम की दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी? 22 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण किससे होता है? परिवार, विद्यालय, समुदाय या मीडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, किससे होता है? परिवार से। प्राइमरी जो समूह होता है वही से सामाजिकरण होता है। बच्चा जो रहेगा क्या करेगा? समाज में जो भी नीति विधि, जो भी प्रचलन है और जो भी निषेध वाला चीज़ हो गया, है ना, खान पान, रहन सहन, सब चीज़ क्या करता है, कहाँ से सीखता है? तो अपने परिवार से सीखेगा वो, है ना। तो प्रारंभिक चरण क्या रहेगा? समाजीकरण करने का परिवार ही रहता है। बालकों में सीखने की प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा होता है? आनुवांशिकी, पर्यावरण, शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी? 24 का क्या हो जाएगा? सभी के सभी। ठीक है, उसके जो पेरेंट में जो भी चीज़ रहेगा वो बच्चे में भी आता है। पर्यावरण मतलब यहाँ पे आसपास का उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी उस पर प्रभाव डालेगा और शिक्षण विधि भी उस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, आगे देखेंगे बाल मनोविज्ञान में समय प्रबंधन का क्या महत्व होता है? क्या महत्व है बाल मनोविज्ञान में? 25 का सही आंसर हो जाएगा
अध्ययन में मदद करना, खेल में मदद करना, सामाजिक गतिविधियों में संतुलन, तो सभी के सभी सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक असंतुलन का कारण क्या हो सकता है? नई जानकारी, परंपरागत विचार, सामाजिक बदलाव, उपरोक्त सभी। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नई जानकारी, परंपरागत विचार, सामाजिक बदलाव, सबके सब सही है यहाँ। शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष अनुभव का क्या महत्व है? ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव का क्या महत्व है? अवधारणाओं की समझ, वास्तविक जीवन के उदाहरण, सीखने की दृढ़ता, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बालकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे होता है? पारिवारिक वातावरण से, विद्यालयी गतिविधियों से, सामाजिक संबंध से, उपरोक्त सभी से। तो किससे होता है? सभी से होता है। समूह अधिगम का उद्देश्य क्या है? सामाजिक संबंध, सहयोग और संचार, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। 29 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से होते हैं? पारिवारिक समर्थन, शैक्षिक दबाव, सामाजिक संबंध। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। तो जो परिवार का समर्थन हो गया, या शिक्षण विधि या शिक्षण के जो माध्यम है उससे उनको कोई प्रेशर है, या सामाजिक संबंध है, सबके सब उस पर मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। आगे देखेंगे, सब पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड नंबर का बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा, इससे भी कितने क्वेश्चन होने वाले? टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद वाले टॉपिक आएगा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, उससे भी 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि के द्विघात सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 31 स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। ठीक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से कुछ ही मनोवैज्ञानिक को हमें याद करना है। उतना करते करते तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतना सारा हर सिद्धांत के पीछे कोई भी थ्योरी आता है, उसके पीछे बहुत सारे जो वो रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रहेंगे, उन लोग का नाम आता है, जिसको करते करते आप बुढ़ा जाएंगे, है ना, एक प्रकार से। तो क्या कीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, और याद नहीं होता बार बार रिपीट करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान में आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले भी पढ़ते आए हैं आप लोग। आईक्यू लेवल इसका हाई है, मतलब ज़्यादा बुद्धिमान है, आईक्यू कम है मतलब थोड़ा सा कमज़ोर बुद्धि का है वो। ठीक है, गिलफोर्ड के बुद्धि के संरचनात्मक मॉडल में कितने आयाम होते हैं? 3, 6, 9 या 12? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है हमारा, और लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आपका कोई रिक्वेस्ट रहेगा, है ना, या आपके सुझाव रहेगा, या आपकी ज़रूरत रहेगी, तो उसको कमेंट कर दीजिए, है। तो हम लोग पूरे डिटेल वीडियो भी इस पर लाएंगे। होता यह है कि डिटेल वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं, उस पर कोई देखने वाला होता नहीं, स्किप कर देते हैं, हैं। तो इस कारण क्या करेंगे हम लोग, एमसीक्यू फॉर्मेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको लाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। ठीक है, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे 34, व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाती है? आनुवांशिकी, पर्यावरण, शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन टाइप से है, सभी के सभी निभाएगा। गुण सूचक और विशेषता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्पोर्ट, कैटल, आइजनक और फ्राइड। 35 सही आंसर हो जाएगा अल्पोर्ट। फिर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड के बुद्धि के संरचनात्मक मॉडल में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? सामग्री, उत्पाद, प्रक्रिया और मूल्य। 36 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मूल्य। देखेंगे वैयक्तिक अंतर क्या दर्शाता है? सभी व्यक्तियों में समानता, सभी व्यक्तियों में भिन्नता, एक समूह में समानता, उपरोक्त सभी। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्तियों में भिन्नता ये दर्शाता है। प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? आंतरिक आवश्यकता, बाहरी परिस्थितियाँ, सामाजिक प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। 38 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, सभी के सभी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। कौन सा बुद्धि परीक्षण बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है? स्टैनफोर्ड बिनेट, और इसके बाद वेक्सलर इंटेलिजेंट, और रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, WISC।
मानसिक आयु MA और काल्पनिक आयु CA के अनुपात का क्या अर्थ है? बुद्धि स्तर, सीखने की क्षमता, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 40। तो बुद्धि स्तर, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें आपके एक फॉर्मूला बना रहता है ना। तो दोनों के अनुपात को के अर्थ क्या रहेगा? बुद्धि के स्तर को मापने के लिए ये एक फॉर्मूला सेट किया गया है इनके द्वारा। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्धिक क्षमता को मापना, शारीरिक क्षमता को मापना, मानसिक स्वास्थ्य को मापना, भावनात्मक क्षमता को मापना। 41 सही हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता को मापना। ऑप्शन नंबर ए, 41 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। स्पीयरमैन के द्विघात सिद्धांत में जी का अर्थ क्या होता है? सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। 42 का सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। आगे देखेंगे, व्यक्तित्व का प्रमुख घटक क्या है? गुण, सूचक, विशेषता, आदतें, उपरोक्त सभी। 43 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बुद्धि की बहुमुखी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक। 44 का सही आंसर हो जाएगा गार्डनर। बुद्धि के औसत श्रेणी का IQ स्कोर कितना होता है? ये IQ स्कोर वाला एक चार्ट रहता है, उसको देख लेंगे आप लोग। इतना IQ है तो ये इंटेलिजेंट है, इतना IQ है तो ये थोड़ा सा स्टूपिड है। ये इस टाइप से एक वो है, सीरीज़ है, इनका पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। 40 का सही आंसर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 से 115 औसत श्रेणी इसी को माना जाता है IQ का। व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत में अवचेतन मन की प्रमुख भूमिका होती है? 46 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धियाँ होती है? 5, 7, 8 या 9। 47 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होते हैं टोटल। बुद्धि और क्रियात्मकता के संबंध में किसने समझाया? फ्रायड, स्टर्नबर्ग, गार्डनर या पियाजे। 48 सही आंसर हो जाएगा 48 का स्टर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। मानवतावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर हो जाएगा 49 का कार्ल रोजर, ऑप्शन नंबर ए। IQ की गणना का सूत्र क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको तो आप स्टार मार के याद कर लीजिएगा। ठीक है। 50 का सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, MA/CA इंटू 100। ठीक है। देखेंगे, व्यक्तित्व की संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व की संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। 51 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गुण, सूचक, आद्य, अभिप्रेरणा और उपरोक्त सभी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर होते हैं? तो फ्रायड भाई साहब क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व के कितने स्तर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर रहते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर व्यक्ति के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है? सचेत मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, उपचेतन मन। 53 सही आंसर हो जाएगा अवचेतन मन। जो भी चले जाता है अवचेतन मन में, वो जैसे लगातार कोई चीज़ करता है, करेंगे हम लोग तो वो हमारे माइंड के अवचेतन मन में वो चले जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता का कौन सा सिद्धांत समझाता है? विशेषता, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण या मानवतावादी सिद्धांत। 54 सही आंसर हो जाएगा विशेषता सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर संबंध बुद्धि का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 55 सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता। द बिग 5 मॉडल में कितनी विशेषताएं शामिल है? 56, नाम ही इनका क्या है? बिग 5, तो कितना रहेगा? 5। ठीक है। व्यक्तित्व के द बिग 5 मॉडल में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? बहिर्मुखता, संजीदगी, तंत्रिका स्वभाव या परिपक्वता। 57 सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता शामिल नहीं है। देखेंगे, IQ के स्तर के अनुसार 130 से अधिक के स्कोर किस श्रेणी में रखा जाता है? औसत, सामान्य, उच्च बुद्धि या अल्प बुद्धि। इसको बोला हूँ भाई, याद कर लीजिए IQ का स्तर और किस श्रेणी में उसको रखा जाएगा, इंटेलिजेंट है कि क्या है कि सामान्य है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। सही आंसर हो जाएगा ये उच्च बुद्धि का है। और क्वेश्चन नंबर 58 उच्च बुद्धि है, ऑप्शन नंबर सी में। देखेंगे,
स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है? 59 सही आंसर हो जाएगा सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संदर्भ का क्या महत्व होता है? सीखने में सहायता, व्यवहार को आकार देना, सामाजिक भूमिका निभाना, उपरोक्त सभी। 60 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सब पार्ट है बाल मनोविज्ञान का तीसरा पार्ट, इसका नाम क्या है? समावेशी शिक्षा। इससे 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं रैपिड फायर राउंड में हम फिर से। क्वेश्चन नंबर 61, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है भाई मेन पर्पस? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देखेंगे। केवल शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों को शिक्षा देना, ये तो नहीं होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना। समावेशी शिक्षा मतलब नाम से क्लियर है कि हर एक गरीब वर्ग तक शिक्षा जाना चाहिए। समावेशी का मतलब ही होता है पूरे समाज के जो न्यूनतम वर्ग है वहाँ तक जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये हो सकता है भाई, तभी तो सब तक शिक्षा पहुँच जाएगा। केवल उच्च बौद्धिक छात्रों को शिक्षा देना, ये भी नहीं होगा। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा देना, ये भी नहीं होगा। समावेशी मतलब शहरी, ग्रामीण और जितने भी वर्ग है सभी को शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की नींव किस पर आधारित है? समानता और भिन्नता का सम्मान, केवल समानता, केवल भिन्नता, केवल गुणवत्ता। 62 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समानता और भिन्नता का सम्मान। ठीक है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है? 63 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक विकलांग वाले, मानसिक विकलांग वाले, SC/BC हो जाएंगे, है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र। ठीक है, ये हो जाएंगे और उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों में भेदभाव को बढ़ावा देना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित देना, केवल शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों को लाभान्वित करना। 64 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति का प्रावधान किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विशेष शिक्षा अधिनियम, उच्च शिक्षा अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। 65 सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कब लाया गया था? 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था और 21 का में इधर इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया भाई। तो शिक्षा का अधिकार कक्षा जो आपके 8वीं तक का जो शिक्षा है वो निःशुल्क दिया जाएगा। इसी के तहत बच्चों को अभी फेल भी नहीं किया जाता, 8वीं तक तो वो ऐसे ही पास होते रहते हैं, है ना। समान शिक्षा का अवसर है, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। 66 समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना का क्या महत्व है? 66 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, समावेशी कक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? सामान्य शिक्षा कक्षाएं, विशेष शिक्षा कक्षाएं, सहायक तकनीक और संसाधन, केवल खेल की गतिविधियां। 67 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक तकनीक और संसाधन। देखेंगे समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक का क्या महत्व है? 68 क्या है? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की मदद के लिए तकनीकी उपकरण, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे आगे क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, ठीक है, शायद ऑप्शन अलग डाला हूँ इसमें मैं। देख लेते हैं 69 क्या हो जाएगा? सभी छात्रों को उसके विशेष आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। अगर कुछ रिपीट हो जाता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ एक क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का क्या महत्व है? 70 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में सहयोग और सहानुभूति को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक होता है? केवल विषय आधारित विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा का, केवल प्रशासनिक प्रशिक्षण, केवल शारीरिक प्रशिक्षण। 71 क्या हो जाएगा? विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में कौन सा महत्वपूर्ण है? विविधता का सम्मान, समानता का आदर, प्रत्येक छात्र की अद्वितीयता को मान्यता देना, उपरोक्त सभी। 72 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 72 का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा में कौन से
बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पूर्वाग्रह, भेदभाव, संसाधनों की कमी, अपर्याप्त शिक्षक का प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो सभी कर सकता है भाई। समावेशी शिक्षा का मतलब ही जान लीजिए, समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीब से गरीब वर्ग तक भी शिक्षा पहुंचे, यही होता है समावेशी शिक्षा। तो इसमें कौन कौन सा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? ये है भाई, भेदभाव है तब भी हो सकता है, संसाधन की कमी तब, प्रशिक्षण नहीं लिया है शिक्षक उसमें भी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? 74 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों को समान अधिकार। समावेशी शिक्षा में सहायक सेवा का क्या अर्थ है? 75 तो ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त सेवाएं। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? 76 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को पहचानना। समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? शिक्षक का प्रशिक्षण, सहायक तकनीक और संसाधन, सहपाठी सहयोग, उपरोक्त सभी। 77 तो क्या लग रहा है यहाँ पे? सभी के सभी जरूरी है। समावेशी शिक्षा में सहपाठ्यचर्या का क्या महत्व है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, समग्र विकास और केवल अकादमिक विकास। 78 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समग्र विकास और सामाजिक कौशल। समावेशी शिक्षा के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? 79 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहायक और समावेशी वातावरण। समावेशी शिक्षा में बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 80 क्या हो जाएगा? विभिन्न छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में सहायक शिक्षण विधियाँ क्या होती है? 81 क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ, इसका सहायक शिक्षण विधि में ये होता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है भाई बताइए? सभी छात्र को उसके विशेष आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, केवल शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों को शिक्षा देना, केवल उच्च बौद्धिक छात्रों को शिक्षा देना, केवल ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा देना। 82 क्या हो जाएगा? सभी छात्रों के विशेष आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेश का क्या अर्थ होता है? तो क्या हो जाएगा? 83 का सही आंसर, सभी छात्रों को समान अधिकार देना। उसके बाद केवल विशेष आवश्यकता वाले पर ध्यान देना, केवल मेधावी छात्र का अधिकार देना, केवल शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों को अधिकार देना। 83 बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, सभी छात्रों को क्या करना है? समान अधिकार देना है। समावेशी शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षा का क्या महत्व है? 84 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को जीवन का कौशल सिखाना। देखेंगे समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बार बार रिपीट होगा, समावेशी शिक्षा टॉपिक है तो मेन पर्पस क्या है, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसी कारण क्वेश्चन भी बार बार ऐसा ही देखने को मिल रहा है आपको। 85 क्या हो जाएगा? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन के अनुसार समावेशी शिक्षा में मल्टी सेंसरी शिक्षण का क्या महत्व है? तो 86 सही आंसर हो जाएगा 86 का, ऑप्शन नंबर सी, सभी संवेदी विधियाँ। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को कौन से कौशलों की आवश्यकता होती है? 87 ऑप्शन नंबर डी, सभी की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है? 88 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के प्रगति को मापना। समावेशी शिक्षा में सहशिक्षा का क्या अर्थ होता है? 89 ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समान कक्षा में पढ़ाना, सामान्य कक्षा में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? बताइए भाई। राइट टू एजुकेशन, उच्च शिक्षा अधिनियम, विशेष शिक्षा अधिनियम, शिक्षा की गुणवत्ता अधिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 का, ऑप्शन नंबर ए, राइट टू एजुकेशन, जिसके बारे में बताया था, जो कि मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 का के तहत सभी को 8वीं तक का मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। देखिए सब पाठ है आपके सृजनात्मक और वैयक्तिक भिन्नता बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। देखते हैं इसके क्वेश्चन। सृजनात्मकता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? असामान्य सोच, उच्च बौद्धिक क्षमता, विशिष्ट ज्ञान, आदर्श सामाजिक व्यवहार। 91 क्या हो जाएगा? असामान्य सोच। सृजनात्मकता का विकास किस उम्र में सबसे अधिक होता है? बचपन, किशोरावस्था, वयस्क और वृद्धावस्था। 92 तो बचपन में हो जाता है भाई ये, ठीक। फिर देखेंगे सृजनात्मकता सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभ्यास सहायक हो सकता है?
विशिष्ट शैक्षणिक कार्य, निबंध लेखन, समस्याओं का समाधान, नियमित ध्यान। 93 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं का समाधान। सृजनात्मक व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? 94 क्या हो जाएगा? विचारशीलता। सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो वेस्लर बुद्धि परीक्षण, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, टोरंटो सृजनात्मक परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण। 95 क्या हो जाएगा? टोरंटो का सृजनात्मकता परीक्षण। सृजनात्मकता का प्रमुख कारक क्या है? कड़ी मेहनत, उच्च IQ, सामान्य सोच या प्रेरणा और धैर्य। 96 सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा और धैर्य। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? व्यक्तियों के बीच समानता, व्यक्तियों के बीच भिन्नता, केवल शारीरिक भिन्नता, केवल सामाजिक भिन्नता। 97 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के बीच भिन्नता। ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए कौन सा दृष्टिकोण सहायक हो सकता है? केवल सांस्कृतिक, केवल शैक्षिक, केवल व्यक्तिगत, सभी दृष्टिकोण। 98 सही आंसर हो जाएगा सभी दृष्टिकोण, जितने भी उपरोक्त लिखा हुआ है। सृजनात्मकता के विकास में खुला मन की भूमिका क्या होती है? 99 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की विविधता को बढ़ावा देना। सृजनात्मकता और समस्या समाधान के बीच क्या संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 100 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षणों में एक क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 101% जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जिसमें रहती है। सृजनात्मकता में प्रेरणा का क्या महत्व है? 102 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक प्रेरणा और उत्साह। सृजनात्मकता सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल होता है? 103 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहायक और सहयोगात्मक वातावरण। व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए कौन सा टूल सहायक हो सकता है? 104 कौन सा टूल सहायक हो सकता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, केवल सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए फिट बैठता है। सृजनात्मकता और नवाचार के बीच क्या संबंध है? बताइए भाई क्या संबंध है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ये सबसे सूटेबल लग रहा है। नवाचार सृजनात्मकता का परिणाम हो सकता है। सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 106 क्वेश्चन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचारशीलता और प्रयोगशीलता। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने में प्रेरणादायक नेतृत्व का क्या महत्व है? 107 ऑप्शन नंबर बी, सबसे सूटेबल। प्रेरणादायक नेतृत्व सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सृजनात्मक सोच के सबसे सामान्य अवरोध क्या है? 108 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्यता और पारंपरिकता। सृजनात्मकता और सामाजिक भिन्नता के बीच क्या संबंध है? बताइए दोनों के बीच संबंध। सामाजिक भिन्नता सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये सबसे सूटेबल आंसर है। सृजनात्मकता को समझने के लिए किस प्रकार का शोध महत्वपूर्ण है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मिश्रित या केवल सांस्कृतिक शोध? 110 मिश्रित शोध किया जाना चाहिए। मात्रात्मक, गुणात्मक सभी का जिसमें मिश्रण हो। सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा मानदंड उपयोगी होता है? विचार का अनूठापन, केवल तकनीकी दक्षता, केवल सामाजिक कौशल, केवल शारीरिक क्षमता। 4 ऑप्शन है आपके पास। 111 आंसर भी क्या हो जाएगा? A1 विचार की अनूठापन। सृजनात्मकता और व्यक्तिगत विकास के बीच क्या संबंध है? 112 तो व्यक्तिगत विकास सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये शायद रिपीटेड है। आगे देखेंगे सृजनात्मकता का आकलन करते समय कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है? केवल बौद्धिक, केवल सामाजिक, केवल व्यक्तिगत, सभी दृष्टिकोण। 113 तो सभी दृष्टिकोण। सृजनात्मकता और स्वायत्तता के बीच का संबंध है? 114 क्या संबंध है? स्वायत्तता सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। भैया घूम फिर के कुछ एक शब्द है, वो सारे सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। ये आपको याद कर लेने हैं कौन कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति के भीतर सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। सृजनात्मकता के लिए सकारात्मक मानसिकता का क्या महत्व है? 115 ऑप्शन नंबर बी।
सकारात्मकता मानसिक सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। बोला क्या हूँ, एक ही क्वेश्चन बार बार सेम टाइप से लगेगा, लेकिन सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले सारे तत्व को अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड करके पढ़ रहा ताकि आपको याद हो जाए। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता और व्यक्तिगत अनुभव के बीच क्या संबंध है। तो इसके अनुसार फिर से देख लो 116 में, व्यक्तिगत अनुभव है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। तो जितना भी बोला हूँ मैं, सकारात्मक मानसिकता हो गया, व्यक्तिगत अनुभव हो गया, पीछे भी देख लीजिए, स्वायत्तता भी हो गया, ये सारे सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, याद कर लेंगे। सृजनात्मकता के लिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। फिर से उसी श्रेणी का क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सृजनात्मकता और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, 118 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ावा देती ऐसा वाला जो दिखेगा वो आपको याद कर लेना है। कहाँ पे है भाई, बढ़ावा देती 118, सभी के सभी तो बढ़ावा देती है, कुछ जो नकारात्मक समाजीकरण वाला चीज़ है वही बस उसको क्या करेगा, बढ़ावा नहीं देगा। 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन है, अब बताओ। पहले तक तो आ रहा था लगातार सेम क्वेश्चन, अब आया मास्टर क्वेश्चन। बताइए मास्टर क्वेश्चन का मास्टर आंसर कौन सा होगा, विविध अनुभव और प्रयोग सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सृजनात्मकता और प्रेरणा के बीच का संबंध है, फिर से बढ़ावा देता वाला होगा भैया। ठीक है, 120 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपके, प्रेरणा सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। कौन से ऑप्शन में है, प्रेरणा सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर सी। सेम टाइप से क्वेश्चन हो गया, बोर हो गए थे तो चलिए फिर से प्रेजेंट करते हैं, टू डू इन अ पैटर्न विद अ म्यूजिकल सॉन्ग। आपके सामने प्रेजेंट है हॉस्टल वार्डन बाल विज्ञान का निर्देशन एवं परामर्श, सब टॉपिक है, आखिरी सब टॉपिक है भैया ये। 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर मोर कहानी पूर गए दार भात चुर गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद। ठीक, 121 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, छात्रों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, ये निर्देशन का एम रहेगा। परामर्श के अंतर्गत कौन सा पहलू शामिल है, अकादमिक सलाह, व्यक्तिगत समस्याओं में सहायता, शारीरिक स्वास्थ्य, केवल परीक्षा की तैयारी। 122 सबसे सूटेबल कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत समस्याओं की सहायता। विद्यार्थी के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, जो आपके गाइड है वो क्या करता है, आप लोग विद्यार्थी ही है ना, तो आपके गाइड कौन सी भूमिका निभाता है, तकनीकी ज्ञान, सहानुभूति और समझ, केवल अकादमिक क्षमता, केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो 123 सबसे सूटेबल आंसर क्या होने वाला है, सहानुभूति और समझ। देखेंगे किस स्थिति में छात्रों को परामर्श की आवश्यकता होती है, किस स्थिति में हो रही भाई, अभी आपको हमारी आवश्यकता हो रही है, तो केवल परीक्षा है तभी आप लोग के लिए फिट बैठता है, वरना मेरे चैनल को देखेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन क्वेश्चन आए हॉस्टल वार्डन में, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 124 का ऑप्शन नंबर बी। जब वे व्यक्तिगत या शैक्षणिक समस्याओं का सामना करते हैं तो गुरु उनका हल करते हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, गुरु जी सबका हल निकालते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन और परामर्श में सक्रिय सुनना का क्या महत्व होता है। 125 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से संवाद और समझ विकसित करना। एक प्रभावी परामर्श प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है। 126 समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर ए। निर्देशन में लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 127 ऑप्शन नंबर बी लग रहा है सही, छात्रों को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करना। परामर्श में गोपनीयता का क्या महत्व है। 128 सही आंसर है बी। ठीक, परामर्शदाता और परामर्शित के बीच विश्वास बनाए रखना। गोपनीयता मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ को प्राइवेसी में रखना। एक सफल परामर्श सत्र में कौन सा घटक आवश्यक होता है। 129 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सकारात्मक वातावरण, किस स्थिति में परामर्शदाता को विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए? ठीक है भाई, शेर पे सवा शेर। कब मिलता है, कौन सी स्थिति में परामर्शदाता को विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए, कौन सी स्थिति है वह? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो तब चले हम तो भैया सरेंडर करते हैं, कोई बड़े जो इसके दिग्गज है उससे पूछ लेते हैं, ऐसा किया जाता है अक्सर। निर्देशन में फीडबैक का क्या महत्व है? फीडबैक का मतलब है कोई भी चीज़, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो सर, या यहाँ पे आपकी गलती होती है सर, वो सब बोलेंगे, वो सब क्या रहता है, फीडबैक रहता है। ठीक, तो निर्देशन में फीडबैक का क्या महत्व है? 131 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की प्रगति और सुधार की दिशा प्रदान करना। परामर्शदाता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे पेपर की तैयारी मैं करा रहा हूँ, परामर्श दे रहा हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? 132 के अनुसार क्या होगी? छात्रों के साथ मजबूत संबंध बनाना। और मजबूत संबंध कब बनेगा? ठीक है, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा, हाँ तभी बनेगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, आप लोग का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करिएगा। आगे बढ़ेंगे। निर्देशन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? 133 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? छात्रों को उनके लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद करना। ठीक है, जो डायरेक्शन दे रहा है, बहुत सारे डायरेक्शन देने वाले, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम लोग सब मिलके छात्रों को उनके लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। परामर्श प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? 134 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, छात्र की समस्या और प्रगति का आकलन करना। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। निर्देशन और परामर्श में सकारात्मक रेनफोर्समेंट का क्या महत्व होता है? केवल पुरस्कार देना, छात्रों की प्रगति को प्रोत्साहित करना, केवल प्रशंसा करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। 135 सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की प्रगति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषता क्या होती है? 136 क्या होती है? तो अच्छा संचार कौशल और सहानुभूति, ऑप्शन नंबर बी। निर्देशन में विकासात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो केवल परीक्षा की तैयारी करवा देंगे उसमें हो जाएगा क्या? केवल वर्तमान समस्या को सुलझा देंगे तब हो जाएगा क्या, कि और कुछ करने से हो जाएगा? 137 बताइए आपके सिक्स सेंस से क्या बोलता है? छात्रों के दीर्घकालिक विकास और प्रगति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जैसे अभी आपको बोला जा रहा था चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन भैया अपने पढ़ाई पर फोकस रहिए आप। दीर्घकालिक विकास होना चाहिए आपका। मेन पर्पस अभी क्या है? एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और सरकारी आदमी का ठप्पा लगाना। परामर्श में समस्या समाधान की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? 138 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान और विश्लेषण। निर्देशन और परामर्श में संचार कौशल का क्या महत्व होता है? 139 क्या रहेगा? प्रभावी संवाद और समझ स्थापित करना। 139 देखेंगे परामर्श में लक्ष्य निर्धारण के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है? केवल अकादमिक, स्मार्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, या केवल दीर्घकालिक लक्ष्य, या केवल आकस्मिक लक्ष्य। सही आंसर क्या लग रहा है? स्मार्ट। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। बहुत कम क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, अंत तक देख लीजिए, 2-4 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। निर्देशन में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है? 141 ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को स्वयं निर्णय की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। परामर्श में मूल्यांकन विधियाँ का उपयोग क्यों किया जाता है? 142 नंबर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की समस्या और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। निर्देशन में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? केवल पुरस्कार देना, छात्रों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, केवल प्रशंसा करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। 143 ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ठीक है भाई, जैसे मैं कोई मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, तो किस लिए है? ताकि आप अपने जो हॉस्टल वार्डन है उसका एग्ज़ाम निकाल सकें। ठीक है भाई। परामर्श प्रक्रिया में सहायता का क्या उद्देश्य होता है?
144 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। निर्देशन में संघर्ष प्रबंधन का क्या महत्व होता है? 145 ऑप्शन नंबर बी, संघर्षों को सकारात्मक रूप से प्रबंधित करना और समाधान निकालना। परामर्श में स्व मूल्यांकन का क्या महत्व होता है? 146 ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सुधार और प्रगति के लिए आत्म मूल्यांकन। निर्देशन में सीखने की प्रक्रिया का क्या महत्व है? 147 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के ज्ञान और कौशल के विकास को बढ़ावा देना। परामर्श में प्रभावी संबंध का क्या महत्व है? 148 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परामर्श और परामर्शित के बीच मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना। क्या हो जाएगा? ये परामर्श में प्रभावी संबंध का महत्व हो जाएगा। आगे देखेंगे, निर्देशन और परामर्श में लक्ष्य समीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? 149 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा और सुधार के सुझाव देना। परामर्श में सामाजिक समर्थन का क्या महत्व है? आखिरी क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताऊँ। ठीक है, क्या होगा? 150 नंबर क्वेश्चन बता ही देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो लेकिन पहले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर लीजिए, और अच्छा लगा वीडियो और ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, 150 का सही आंसर देखेंगे, व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक संकट के दौरान समर्थन और सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट ला रहे हैं हम लोग। हॉस्टल वार्डन सीजी व्यापम सीजी पीएससी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।